नाज़रीन, न्यूज़ के प्रोग्राम अवाम की पुकार के इस एपिसोड में हम आपको दिखाएंगे कुछ अलग, जहां पर हम बात करेंगे अवाम के मसाइल की। इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके पापोश में, UC1 कहलाती है, और यहाँ पर क्या क्या मसले मसाइल लोगों को दरपेश हैं। आज बात करेंगे अवामी मसाइल पर। ना बिजली मिलेगी, ना गैस मिलेगी, ना पानी मिलेगा, टूटी सड़कें मिलेंगी। ये है हमारी कराची की अवाम का हाल। ये है हमारी कराची की अवाम की किस्मत, जो कि इन जैसे इलाकों में रह रही है और रोज़ मसलों से जो है वो दो चार हुई भी है। आज आपको हम दिखाएंगे अवाम की ज़बानी किस तरीके से वो बगैर पानी, बिजली, गैस, टूटी सड़कों के साथ गुजारा कर रहे हैं। आइए दिखाते हैं। इस इलाके के चेयरमैन जो है वो जमात इस्लामी के हैं, UC चेयरमैन। जमात इस्लामी दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन क्या ये दावे हकीकत में हैं या फिर उसके बरक्स हैं, क्या आज हम आपको दिखाएंगे इन्हीं अवाम की ज़बानी, जो कि पापोश की अवाम है। मैं अपने कैमरामैन यूनुस से बोलूँगी ज़रा आए और हम ज़रा आपसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम रहमत। सर, आप कहाँ रहते हैं? मैं इसी इलाके में रहता हूँ, औरंगाबाद में। ये बताइएगा, सब बेहतरीन है? कोई बेहतरीन नहीं है, कुछ भी बेहतरीन नहीं है, कुछ भी नहीं है। कौन है UC चेयरमैन? हमारे इकबाल हमीद साहब हैं। आलमी साहब किस जमात इस्लामी? जी, जमात इस्लामी से। उनके जुरिस्डिक्शन में क्या आता है कि अवाम के कौन कौन से मसले वो हल करें? जुडिशन तो उनकी टोटली आती है हर तरीके की, लेकिन ये कि अभी मुझे तो इसके बारे में नहीं मालूम कि बस क्या है, रोड है सब, लेकिन उन्होंने हमारे इलाके में काम करा है। ये सारी रोड वर्किंग कराई, ये सारी हमने उनसे कंप्लेन की, पार्क बनवाया उन्होंने हमारे इलाके का। औरतों बच्चों के लिए उन्होंने गटर लाइनें हमने चेंज करने का बोला है, तो गटर लाइनें चेंज हुई हैं। उन्होंने जो काम हमने इलाके में बोला करा, लेकिन पानी का वो नहीं, मतलब पानी का वो नहीं कर सके हमारा। अच्छा। बस बिजली है ना पानी है। बिजली रात को 3 बजे बंद कर देते हैं, लोड शेडिंग कर रहे हैं। हमारे बिल सबके, हमारी PMT का बिल क्लियर है, लेकिन फिर भी हम यहाँ पर कुंडा कोई और इलाके वाला मार रहे हैं, जो हमारे साथ हमें तकलीफ दी जा रही है। ना हमारे पास पानी है, ना बिजली है, ना गैस है। मुझे ये बताइएगा कि अगर पानी इस इलाके में नहीं है तो UC चेयरमैन क्यों नहीं इस पर आवाज़ उठा रहे? UC चेयरमैन जो है वो भी नाहिल है, MLA MP है वो भी नाहिल है। MPA किस जमात के हैं? MPA किस जमात के हैं? MPA MQM के हैं, MLA MQM के हैं, UC चेयरमैन टाउन चेयरमैन जमात इस्लामी के। जमात और MQM का राज है यहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ सियासत चल रही है। देखिए, इनको लाने का मकसद, इनको वोट देने का मकसद ये नहीं है कि हम अपने काम धंधे छोड़ के 24 घंटे इनके पास जाएं और हम कुछ साख पे जो है वो एफर्ट दिखाएं काम कराने के लिए, जबकि जिम्मेदारी बनती है इनकी। पानी नहीं है, नहाना धोना खाना पीना पानी के लिए हम टैंकर खरीद रहे हैं, टंकियाँ खरीद रहे हैं, या टंकियों की वही टैंकर जो लोगों को घुसल के मार देते हैं। जी ठीक है ना, यहाँ जगह नहीं है टैंकर आने की, बड़ी मुश्किलों से टैंकर लेके आते हैं। 1500 रुपए की एक टंकी है जो एक दिन से ज़्यादा। में कितने टैंकर, एक टैंकर कितना चलता है? एक टैंकर बा मुश्किल जो है वो, अगर हम बड़े रिजर्व होके भी उसको चलाते हैं तो मुश्किल से 1 हफ्ता। हफ्ते में कैसे गुजारा होता है? कर रहे हैं ना। हाँ, MPA MLA ये UC चेयरमैन इसके जवाबदेह हैं। कुछ बोलते हैं पानी की लाइन क्यों नहीं आ रही, किसने चोरी की है, क्या मसला है? इनके जुबानों में ताले क्यों लग गए? ताले यूँ लग गए कि ये सिर्फ खाने में लगे हुए, ठीक है, अपनी सियासत चमकाने में लगे हुए। MLA MPA चेयरमैन टाउन चेयरमैन को हम यहाँ लेके आए, हमने एक एक मसले के ऊपर विजिट करवाया है कि हमारे ये इश्यूज़ हैं। इवन के हमने वाटर बोर्ड के जो इनका हेड ऑफिस है शाहराह फैसल पे, वहाँ तक हमने एप्लीकेशनें तक लगाई हैं, आवाम वहाँ पे भरपूर गई है। ठीक है, ये आपके सामने टंकी लगी हुई है, अभी पानी ख़त्म हो गया है। आप थोड़ी देर पहले आती हैं, आपको यहाँ लाइन दिखती डब्बों की, लेकिन हर बंदे के पास वसाइल नहीं है कि वो टंकियाँ खरीदे या टैंकर खरीदे। चेयरमैन के पास जाओ तो चेयरमैन जवाब ये देते हैं कि हमारे पास जो हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये पीपल्स पार्टी ने रखा हुआ है अपने हाथ में। ठीक है, अब वो MQM के पास जाते थे, वो कहते थे हमें 5 लाख रुपए UC में मिल रहे हैं। अगर पीपल्स पार्टी के पास है तो जब वोटिंग का वक्त आता है तो वोट मांगने क्यों आ जाते हैं, और फिर ये क्यों लोगों को ये सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि आप हमें वोट दें, हम करके दिखाएंगे? मैं यही तो आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो सिर्फ सुहाने ख्वाब दिखा रहे हैं। सही है कि चेयरमैन को बजट कितना मिलता है महाना? मिल रहा है 12 लाख रुपए बकौल। 12 लाख रुपए किधर जा रहे हैं, इनकी जेब में जा रहे हैं क्या? कहीं उनसे पूछो तो वो कहते हैं तनख्वाहों में चले जाते हैं। पहले MQM से पूछते थे, वो कहते थे 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, जमात कहती है 12 लाख रुपए मिल रहे हैं। उनसे पूछा, वो कहते हैं तनख्वाहों में चले जाते हैं, हमारे गटर के ढक्कनों में लग जाते हैं, गटर खुलवाने में लग जाते हैं। यहाँ टूटा, हमने वीडियोज़ बना के चेयरमैन को भेजी, ला के विजिट करवाया उनको, कोई कुछ नहीं हुआ। आखिर में हमने खुद खरीद के जो भी अपनी मदद आप जाके रख के हमने लगाया, इस गरीब कर मैंने अपनी जेब से खरीद के लगवाया। ठीक है, 2 बच्चे यहाँ गिर गए, एक बुजुर्ग आदमी गिर गए। यहाँ लाइट आपको मैंने बताया 3 घंटे आती है, 1 घंटे आती है, स्ट्रीट लाइट है नहीं।
ठीक है, अंधेरे के अंदर जाहिर सी बात है बच्चे खेल रहे हैं। ये बताएं, अवामी मसाइल ये गटर नहीं है, गटर के ढक्कन नहीं है, पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, डकैत है अंदर। सर बिल्कुल मैडम, बिल्कुल है। अभी हमारे दोस्त की एक दिन पहले यहाँ से बाइक भी छीनी है, मोबाइल भी छीना है। स्ट्रीट लाइट नहीं है, डकैत घूम रहे होते हैं। बिल्कुल, यहाँ गली के अंदर आए डकैत, यहाँ से लेके गए छीन के, अभी भी आ रहे हैं। पुलिस मोबाइल आती है इधर, वो सिर्फ आते हैं, वो किसको मारिए? शॉप वाले को गोली मार के गए और इस इलाके का कोई पुलिस ना पानी है, ना बिजली है, ना गैस है, ना पुलिस है, ना हुक्मरान है, ना एमपी है, ना एमएनए, ना यूसी चेयरमैन है। सब शर्म से डूब मरे भाई। यूसी चेयरमैन साहब आप भी शर्म से डूब मरे जी। ये जो एरिया है ना, ये आप दुकान देख रही है यहाँ से, और ये एरिया, ये इलाका गैर में आता है, ये पट्टा पूरा। ऐसा लगता है। खवातीन भी आ गई है भाई। अस्सलाम वालेकुम माँ, क्या कहेंगी आप? पापोश का इलाका, पापोश का इलाका तो बिल्कुल ही घटिया इलाका हो गया। आप यकीन करें, पहले किसी ने पापोश लोग कहते थे, अब मैं कहती हूँ पापोश से अच्छा तो सरजानी इधर के इलाके अच्छे हैं। पानी की परेशानी है, लाइट की परेशानी, हर चीज की परेशानी हो गई है। गैस तो बिल्कुल है ही नहीं है, और बिल 30,000 का भेज दिया है। अब जाके हम किसको के 30,000 के बिल का ये बताएं, जिसने बिल गैस है नहीं, लकड़ी हम जला रहे, सिलेंडर हम जलवा रहे हैं। नहीं वोट किसको दिया था? वोट हमने किसको दिया? वोट तो अब किसी को दे ही नहीं। पहले तो एमके वालों को देते थे, कई पीपल्स पार्टी को जो आ जाता है उन्हीं को देते हैं, पर अब तो हमने 2 साल से किसी को दे ही नहीं रहे वोट भाई। चेयरमैन साहब क्या कहेंगी, क्या कोई काम कर रहे हैं? ना हमारे यहाँ तो कोई भी काम नहीं हो रहा। आते जरूर हैं भाई, बाजी आप आ जाएं, आप फलाने आ जाएं, आप ये करवा लें। करने के टाइम सब लोग आते हैं, उस टाइम पे आने के बाद कोई भी कुछ नहीं होता। जब वोट मिल जाता है उसके बाद कोई भी नहीं आके यहाँ बोलता हमारे तक। हम तो बहुत बेजार हो गए इधर यकीन के इलाके में। किराए का मकान है, 30,000 का किराया ना, तो 30,000 तो एक बिल ही आता है गैस का। उसके बाद बत्ती का बिल इतना, क्या करेगा इंसान, गरीब इंसान ये बताएं। पानी की टंकी है, हर 2 दिन बाद 1500 की टंकी डलवा, हर 2 दिन 1500 की टंकी। कहाँ तक इंसान डलवाएगा टंकी? इतनी तनख्वाह, काम हमारा इतना नहीं। हम खुद घर में काम जो पैकिंग करते हैं, माल लाके बनाते हैं वाला का, पर घर का काम नहीं करते हैं जितना हमें गैस बत्तियों में बिलों में चले जाता है सारा। ये बच्चों को खिलाएं, क्या करें? कभी तो दिल जाता है कि जाके हुकूमत को भी कुछ कहें, यानी कि बच्चों को लेकर डूब जाते हैं कहीं जाके, फिर सारा काम हुकूमत पे डाल देते हैं। हुकूमत की वजह से हमारे हम लोग आके क्या करना चाहिए? फरहान तो ठंडे एसी में बैठ के चिल कर रहे हैं। बैठे थे, आवाम को परेशान कर रखा है। उनके तो कमरों में एसी लगा हुआ, घरों में एसी है, वहाँ पानी नहीं होती ना बत्ती बंद होती। मैं उन हुक्मरानों से और यूसी चेयरमैन एमपी एमएनए साहब जितने भी सियासी जमात के लोग हैं जो कि आपस में लड़ रहे हैं, सियासत चमका रहे हैं, मैं उनसे बोलूंगी एक नजर जरा इस प्रोग्राम पे देखिएगा। एक नजर इस गरीब आवाम पे देख लें भाई, थोड़ी सी शर्म है। पैसा मिला है, बेनजीर वालों ने पैसा 30,000 इनको देना है, 20,000 देना है। यहाँ तो 1 रुपया किसी को नहीं देना। कभी राशन के एक कट्टा दिया हो यहाँ लाके, पहले ये था। बिजली का क्या? बिजली का तो बिल्कुल ही नहीं है। बिजली तो सारा दिन में 3 घंटे मुश्किल से आते, 1.5 घंटे आती है, 3 घंटे जाती है, फिर 1.5 घंटे आती है, फिर 3 घंटे गई। पानी भी नहीं है। पानी तो बिल्कुल है ही नहीं हमारे वहाँ तक आता है पानी, वो कोने तक खाना धोना सब बाजार का पानी पूछे, टंकी वाला डालता ही, टंकी वाला खड़ा भाई, टंकी ला के डाल के आता बेचारा। अस्सलाम भाई, टंकी कितनी? एक टंकी 1500 रुपए की है, 1500 की टंकी है, 1500 की टंकी एक टंकी है भाई डालते जी, हर घर में डालते हैं। हर घर में डालते हैं। 2 दिन में टंकी खत्म हो जाती है। 2 दिन में हर 1500 रुपए हर 2 दिन बाद। इस महंगाई के दौर में, महंगाई में आवाम पिस रही है। अगर हम यूसी चेयरमैन साहब को कॉल करके स्पीकर पे लेके बुलाते हैं, इधर देखते हैं आवाम की पुकार पे जो प्रोग्राम है उसकी टीम के सामने ही आते नहीं आते, फोन कर रहे हैं। अब आप ये हालत चेक करें कि यूसी चेयरमैन साहब का व्हाट्सएप भी बंद है, नंबर भी बंद है। बंद होता है साहब, जब आवाम परेशान होती है ना, किसी का नंबर लेगा। अगर बंदा डूब रहा है ना तो कहेंगे इसको और डूबने दो, कोई जरूरत नहीं आने की। जब आते हैं जब बंदा डूब जाता है, बेचारे का बच्चा मर गया। हमी के हाफिज साहब बड़ी बड़ी बातें करते हैं। हाँ, पर अभी खैर उनसे हमारा वास्ता नहीं पड़ा भाई। हमारा यूसी चेयरमैन तो जमात के हैं। हाँ, जमात के, तो उनको चाहिए ना, देखें आगे आगे बढ़े कि भाई क्या जरूरत की चीज है, क्या नहीं है, ये देखें। हाँ, पर नहीं लग रहा यूसी चेयरमैन साहब का। हमने ट्राई किया 2-3 दफा, वो नहीं लगा नंबर, तो नहीं वो बैल ही नहीं जा रही है। तो बात ये है कि हमने भी ट्राई किया, जब हमारा नंबर नहीं लग रहा तो आवाम का नंबर तो कहाँ से लगेगा? इनका ऑफिस कहाँ है यूसी चेयरमैन? ऑफिस तो इकबाल टाउन के अंदर है, ठीक है ना, ये वहाँ पे भी नहीं मिलेंगे अभी। आप एमएलए को फोन करेंगी, एमएलए साहब के पास भी यहाँ की कंप्लेनें मौजूद है। बताएं यूसी चेयरमैन साहब कितनी दफा अपने इस इलाके को विजिट करते हैं? मैडम वो रहते पीछे ही हैं, लेकिन वो वहाँ से पीछे से जाते हैं और वहीं से निकल जाते हैं। अगर ज़बरदस्ती आप उनको बुलाएंगी तो वो आके एक विजिट करेंगे, अच्छा मैं करता हूँ, चले जाते हैं, उसके बाद पलट के नहीं जाते। असल में यूसी चेयरमैन साहब की यहाँ पे ये है कि 16 घंटे लाइट मौजूद नहीं है यहाँ पे, और पानी तो यहाँ पे है ही नहीं बिल्कुल भी। दूसरा सीवरेज का निज़ाम आप खुद देख लें यहाँ पे क्या हालात चल रहे हैं, बहुत बुरे हालात हैं यहाँ पे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। किसी के कान पे जो है ना कोई जू नहीं रेंग रही है। आप कितनी भी एप्लीकेशन लेके चले आएँ, कल आएंगे परसों आएंगे, हम इसको देख रहेंगे, इस मामले को कर रहे हैं, लेकिन कोई उस पर अमल दरामद नहीं होगा। बस सिर्फ
बातों से जो है ना आवाम को यहाँ पे बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। अखबारों तक के अंदर कटेंगे, मीडिया में हमने मतलब बड़े अफसोस की बात है, मैंने पहले हमेशा छापों के प्रोग्राम किए हैं, पुलिस के खिलाफ मैंने आवाज़ उठाई है, ऑर्गेनाइज क्राइम के खिलाफ आवाज़ उठाई है, अभी मैं आवाज़ उठा रही हूँ अवामी मसाइल के ऊपर। तो लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरे शायद इस प्रोग्राम के ज़रिए जो जिनके कानों पर जूं तक नहीं रेंग रही वो जूं रेंग जाए, थोड़ी सी शर्म आ जाए, थोड़ी सी, इतनी सी शर्म होती है ना, जितनी जमातें हैं सियासी जमातें, थोड़ी सी शर्म कर लें। आप लोग सियासत करके अपनी दुकानें चमका रहे हैं, अवाम के मसले आप नहीं देख रहे। जो भी यूसी चेयरमैन हैं, एमपीए हैं, एमएनए हैं, एमकेएम के हैं, जमात के हैं, पीपल्स पार्टी के हैं या किसी के भी हैं, पीटीआई के हैं, किसी के भी हैं, आप सारे नाअहल हैं, अवाम की मदद नहीं कर रहे तो आप सब नाअहल हैं मेरी नज़र में। अच्छा जी, अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और अब जून जुलाई की गर्मियाँ कैसी होती हैं आपको पता है, जून जुलाई आने वाला है, लाइट नहीं है। 2 बजे लाइट आएगी, जो लाइट जाएगी ना 10-11 बजे, फिर रात के 2 बजे आने का 3 बजे फिर चली आती है। पूरी रातों में लाइट होनी है, सुबह 2 घंटे लाइट होती है। बच्चे गाँव पे जाने लगे, कैसे जाए? क्या बोलते हैं ये क्यों जाती लाइट? ये इलेक्ट्रिक क्यों जाती है, अल्लाह जानता है भाई क्यों जा रही है, क्या वजह है। अब तो बिल भी है, सब कुछ भरते हैं, जो चलो नहीं भर रहा। कुंडा सिस्टम तो नहीं है इधर? कुंडा सिस्टम का नहीं पता अभी, इधर तो हमारी तरफ तो नहीं, हम लोग अभी नहीं है, पहले था अब तो नहीं है, खत्म हो गया। ना कुंडा सिस्टम है, ये भी नहीं कि बिल नहीं अदा किया हो, भाई बिल भी अदा कर रहे हैं सब कुछ, लेकिन के इलेक्ट्रिक भी शर्म से, के इलेक्ट्रिक तो वाकई डूब मरे। मतलब खाली पापोश नहीं, अगर मैं किसी पोश इलाके की बात कर लूं, पापोश से हट के भादराबाद की बात करूं जहाँ मैं रहती हूँ, के इलेक्ट्रिक ने वहाँ भी जीना आराम किया हुआ है भाई। के इलेक्ट्रिक का तो कोई पुरसाने हाल ही नहीं है, ना के इलेक्ट्रिक ने आवाम को बख्शा है, ना हुक्मरानों ने आवाम को बख्शा है, ना किसी सियासी जमात ने आवाम को बख्शा है। अवाम ने एक दिन मर के कब्र में चले जाना है और इन हुक्मरानों ने जो है वो अपनी सीट पे एसी वाले सीट पर बैठ के मजे लेने, लूटने, और अवाम ऐसे ही मरती रहेगी। ना बिजली है, बिजली नहीं है तो सुकून नहीं है, अंधेरा है, रात नहीं है, कुछ नजर नहीं आता, गैस नहीं है तो खाना नहीं है, खाना नहीं है तो बच्चे भूखे मरेंगे, पानी नहीं है तो नहा नहीं सकते, कोई काम नहीं कर सकते, ना सफाई कर सकते हैं, रोड टूटी हुई है, गटर के ढक्कन खुले हुए हैं तो बच्चे भी गिरेंगे, उसमें बंदे भी मरेंगे, वाटर टैंकर यहाँ पर डलवाए जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, बहुत बुरा हाल देख रही हूँ, जो अब अम्मा ने बताया ना, बड़ा बुरा हाल है। मैं समझती हूँ कि हुक्मरानों को, सियासी जमात के लोगों को डूब के मर जाए, भाई ये मेरे अल्फाज हैं। जी 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 देखिए, बात ये है कि यहाँ पे ना गैस है, ना पानी है, ना बिजली है। अभी मैं अपने आप को बता रहा हूँ, आप चल के देखिए, एक कमरे का मेरा घर है, मुझे 7.5 लाख का बिल भेजा गया। अंकल कहाँ है आपका घर? आए अंकल आए, आ जाए। अब आप ये देखिए, इधर आइएगा, ये देखिए, ये बड़े अफसोस का मकाम है, मुझे शर्मिंदगी हो रही है भाई। आप लोग कैसे बैठे हुए अपने कमरों में, एसी वाले कमरों में, लोगों को देखें तो आके किस तरीके से वो जिंदगी गुजार रहे हैं, सिर्फ देख ले आके। मुझे भी शर्मिंदगी हो रही है कैमरे के आके ये प्रोग्राम करते हुए भी, कि आप लोगों के कानों में जूनियर रहेंगे कि मेरे हाथ में अगर इख्तियार होता ना तो शायद मैं भी सुन लेती इन गरीब आवाम की, लेकिन मेरे पास इख्तियार नहीं है। ये देखें, ये अंकल अपना हलाल की रोजी कमा रहे हैं और कितने का बिल भेजा है? 7.5 लाख का बिल बिजली का भेज दिया गया। ये देख ले, आप देख ले कितना बड़ा घर है। घर भी है और आपने फिर अपना सामान भी रखा हुआ है। क्या करूं, मुझे बच्चों को पेट तो पालना है ना, या भीख मांगूं, या आप देंगी मुझे बताएं। ये बेचारे अंकल जो है वो, ये देख ले उम्र का हिसाब मेरी देख ले। अंकल आपकी उम्र कितनी है? मेरी माशाल्लाह 58-57 से ऊपर है, 60 साल की उम्र एज में आ रहा हूँ मैं तकरीबन। का बिल भेजा गया है और अफसोस का मकाम है। आप देखिए ना, यहाँ कोई आवाज नहीं उठाता है। ये देखिए, गैस सिलेंडर 500 रुपए किलो गैस सिलेंडर आता है। या अल्लाह, ये तो अंकल, ये तो बम है एक तरीके से। क्या करें, बच्चों को रोटी कहाँ से खिलाऊं? गैस नहीं आ रही क्योंकि ये मैं आपके सामने ये देखें भाई, गैस नहीं है, सिलेंडर पे काम, सिलेंडर ब्लास्ट होते, घरों में लोग जख्मी हो जाते हैं। शर्म करें। 1177 का स्विस सदर्न गैस कंपनी ने बिल भेजा है। भाई SSGC, आप लोगों से सवाल है, गैस आप लोग देते नहीं है, बिल आप लोग भेज देते हैं, गैस पर खाना पकता नहीं है, बंदे भूखे मरते हैं, भूखे पेट रोजी रोटी कमाने निकल जाते हैं। बाहर से खाना जो अमीर होगा वो ऑर्डर कर लेगा, जो गरीब होगा वो पत्थर बांध देगा पेट पे।
भाई गैस का बिल किस लिए भेजा? पानी का ये हाल है, देख लें आप। ये कपड़े मेरी वाइफ ने धो के रखे हैं, ये भी देखिए। ये जमीन है। अब पानी दो तो कहना नहीं, इनको ला के दूंगा जब वो पानी आएगा। ये देख लें आप, ये नहीं है, पानी नहीं है। ओह गॉड, मैंने आपको क्या बताया, ये बर्तन देख लें। ओह माय गॉड, पानी नहीं आ रहा भाई, ये देखें। ये देखिए, अंकल कैसे कर रहे हैं आप, कैसे घर चला रहे हैं? क्या करूं बताएं आप? कहाँ से लाऊं किराया कहाँ से लाऊं, बिजली का बिल कहाँ से लाऊं, एडवांस कहाँ से लाऊं? किराया कितना है? किराया तो ये मेरा अपना जाती है। ये अल्लाह ताला ने मेरी बीवी को हिम्मत दे, इन्होंने बेचारियों ने सिलाई पिरोइयाँ करके, मशीनें चला चुलू के, कमेटियाँ डाल के ये मैंने लिया था। जब पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है, बाथरूम में पानी नहीं है, तो वॉशरूम कैसे जाते हैं अंकल सब? वो भी दिखा दूं मैं आपको, वो भी देख लीजिए। ये देखिए, खाली एक इधर दिखाएं, वॉशरूम में बाल्टी भर के रखी हुई, इसी से गुजारा कर रहे हैं, पानी ही नहीं है। इन अंकल की एज देखें, और वो जो हुक्मरान सियासी जमात के। ये इलेक्ट्रिक में जाता हूँ ना मैडम, पता है क्या कहते हैं, टिकट ले लें, 3 महीने हो गए, ये बिल अदा कर दें, ये बिल अदा हो गया, ये ले लें भाई, चले जी। वो बिल्डर साहब ने मेहरबानी करके मीटर लगवाए, मीटर लगने के बाद में मुझे 5 हाउस पावर दे दिया गया, जैसे मेरे घर में लूमें चल रही हैं। ये दुकान का लोड जो आपको देख रही है ना, इसको 5 हाउस पावर दिया गया है। ये जुल्म और सितम हो रहे हैं। सिर्फ उसका रेंट कितना है, 4,500 रुपये रेंट लेती है कि इलेक्ट्रिक हमसे उसका यूनिट जो हम जला रहे हैं। अच्छा, सुबह माशाल्लाह लाइट 7 बजे जाती है, 10 बजे आती है। दुकान जब हम खोलते हैं रात को माशाल्लाह, अब ये 10 बजे लाइट जाएगी, दुकान हम 10 बजे लाइट चली जाएगी जी, 10 बजे लाइट चली जाएगी, कब फिर अंकल? 12 बजे, फिर रात में 3 बजे माशाल्लाह बंद होगी, फिर 4 बजे आएगी। सर एक बात बताएं, ये चले ये सिचुएशन तो भाई मैं बोलती हूँ कि थोड़ा सा टाइम निकाले, चुल्लू पर पानी जमा करें और उसमें डूब के मर जाए। जितने सियासी जमात वाले बैठे हैं, शर्म करें, हया करें, शर्म करें। सर ये बताइएगा कि ये जब लाइट चली जाती है तो सफोकेशन होती होगी, अगर ये गेट खोलेंगे तो डकैतों का डर है। मैडम 10 मसील लेते हैं मेरे साथ, एक नहीं है 10 है। क्या कर सकता हूँ आप मुझे बताइए, अब क्या करूँ, कहाँ से गुजारा करूँ? अवाम की पुकार के इस प्रोग्राम में मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अवाम की पुकार है, प्रोग्राम भी अवाम की पुकार है और ये भी अवाम की पुकार है। ये हुक्मरानों तक जा नहीं सकते, जब जाएंगे तो बोलेंगे जी आप फला दिन आइएगा, फला टाइम आइएगा, ठीक है ना। गरीबों के तो सुनेंगे नहीं, ना अंदर आने देंगे, ना कोई बड़ा औहदे वाला बंदा इनसे मिलेगा। तो भाई इस प्रोग्राम के जरिए ना ये लिंक शेयर जरूर करूंगी मैं आपसे। जो यूसी चेयरमैन साहब है, यहाँ के जो एमपीए हैं, जो एमएनए हैं, मैं खुद उनके पर्सनल व्हाट्सएप पे ना इस प्रोग्राम का लिंक शेयर करूंगी, ताकि थोड़ी सी गैरत है ना आप लोगों के अंदर आए। आप लोग एमकेएम है, जमात इस्लामी है, इतने बड़े बड़े दावे करेगी, प्रेस रिलीज जारी करेगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। जमात इस्लामी तो आए रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही होती है, और फिर बात करते हैं ये लोग, और फिर बात डालते हैं कि पीपल्स पार्टी के पास सारे इख्तियारात हैं, वो हमें पैसा नहीं दे रही, फंड नहीं दे रही। ये देखिए, ये बल्ब है ना, ये सामने जो लगा हुआ है, ये बल्ब हमारे नदीम भाई हैं बेचारे, उन्होंने लगवा के दिया। यानी कि ये समझ लें कि यहाँ के चेयरमैन साहब को भी मैं कह चुका कि भाई इसके तार लगवा दें। रमजानों के अंदर लगाया ज़ईफ़ बुजुर्ग गुजरते हैं यहाँ से, इस तरीके से करवा दें। ये मस्जिद के मामलात हैं, इस तरीके से करवा दें। हाँ, अभी गाड़ी आ रही है, गाड़ी जा रही है, खत्म। उसके बाद में फिर चेयरमैन साहब आप भी शर्म से डूब मरे सर, मर जाए डूब से भाई। एक बल्ब तो लगा नहीं सकते, यूसी चेयरमैन का ओहदा लेके आप बैठ गए। क्या कर रही है जमात इस्लामी, कहाँ है जमात इस्लामी? हाफिज साहब जो भी चला रहे इस जमात को, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हर सिर्फ जमात इस्लामी, पता नहीं कौन सी जमात इस्लामी। भाई क्या हो गया आप लोगों को, कौन सी जमात है ये? देखिए ना, मैंने आपको दिखा दिया ना, ये जो इसको तो मैं नहीं झुटला सकता हूँ, ना आप झुटला सकती हूँ। आप एक बल्ब लगा नहीं सकते, बल्ब भी लगा के दिया है, सिर्फ कनेक्शन देना है। कनेक्शन नहीं लगा सकते आप सर। चेयरमैन साहब का नाम है मोहम्मद इकबाल हमीद। हाँ, वो ही होंगे, सही कह रही हैं। एरिया पे काम हो रहा है, लाइटों का। क्यों खुद रहते हैं वहाँ पर? वहाँ पे खुद रहते हैं ना, रहमानी की तरह। यहाँ पर मोहम्मद इकबाल हमीद साहब खुद रहते हैं, जमात इस्लामी के, वो खुद अपने वहाँ का काम करा रहे हैं ताकि उनको कोई मसला ना हो, आराम से चल के चले जाएंगे, करें वो करें। मैं किसी पार्टी का यहाँ साइड नहीं लूंगी,
अगर यहाँ पर पीपल्स पार्टी किसी सीट से जीती होती और पीपल्स पार्टी भी काम नहीं कर रही होती, मैं उसको भी तनकीद का निशाना बनाती, लेकिन पीपल्स पार्टी अभी किसी सीट से जीती भी नहीं है। इधर एमके और जमात इस्लामी जीती हुई है। जो जमात काम नहीं कर रही उसको वोट ना दें। एक छोटी सी आपको मैं, बकरीद में हमारे यहाँ गैस नहीं, रमजानों में हमारे यहाँ गैस नहीं। गलती से उन्होंने मुझसे बिल मांगा, वो भी मैं आपको बता दूं, उन्होंने गलती से मुझसे बिल मांगा। जैसे जज्बात में मैं अभी आपके सामने आ गया ना, ऐसे ही जज्बात में मैंने उनको बिल दे दिया। उन्होंने उस बिल को मुझे कितने का भेजा, 3800 रुपए का। मैं गया मालूम करने के लिए, कहने लगे जी वो आपके यहाँ हमने रेगुलेटर लगाया है। क्या कह रहे हैं? रेगुलेटर लगाया है। अब वो 3800 रुपए मैंने अपने बच्चों का जो है ना खून चूस के वो 3800 रुपए भी पे करे हैं। अगर गेट भी नहीं है, सब सिलेंडर पे। भाई ये एक शौहर भी है, ये एक बाप भी है, इनको अपना घर भी चलाना है, इनको सब काम करना है, अपनी बच्ची को पढ़ाना भी है, सब काम करना है। आवाम के टैक्स से ही आप लोग सीटों पे बैठे हुए हैं, हमारे ही पैसों से बैठे हुए। भाई ये टैक्स जो लेते हैं ना, किसी की मद में, किसी की मद में, किसी की मद में, फिर जमात इस्लामी रैलियां निकालती है, पीपल्स पार्टी निकालती है, एमकेएम निकालती है, पीटीआई निकालती है। भाई सब नाअहल है। मैं आपकी खिदमत को सलाम करता हूँ पहले तो। उसके साथ साथ आप जितने भी इदारे हैं के इलेक्ट्रिक, आप जिस तरीके से यहाँ कह रही हैं ना, इस तरीके से जरा आप उनको भी जाके, आपका हौसला मैंने देखा और आपका जिगर मैंने आपको देख के मेरा ने जब हौसला पकड़ा, वरना यहाँ ऐसा कोई नहीं है कि इतना हौसला हो कि इतनी बात कर सके। ऐसे भागते हैं। एसएससीसी के इलेक्ट्रिक के जितने महकमे हैं, ये वाटर बोर्ड का जो महकमा है, सब डूब के मर जाए। भाई जितने लोग बैठे हुए सीट छोड़ के चले जाए, मैं तो बोलती हूँ आवाम के लिए आवाज उठाइए। और थोड़ा सा कोशिश करूंगी कि जितने ये महकमे हैं ना, उनको थोड़ी सी शर्म आए। बाकी ये कुछ खवातीन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। अरे हमारे घर का भी बिल जो है ना बहुत आता है, एक महीने का जो है ना 16 18 हजार का आ रहा है। सिर्फ हमारे सिर्फ टीवी चलते हैं, पंखा ऐसी नहीं है, खाना कैसे पका रही है बच्चों का पेट? सिलेंडर में, मेरी बच्ची की शादी नहीं हुई है, सिलेंडर में पका रही हूँ। सिलेंडर में 500 रुपए 1 किलो दे रहे हैं। सिलेंडर ब्लास्ट भी हो जाते हैं घरों में तो। जी यही तो होता ही। अब क्या करें, सिलेंडर कमाने वालों कोई है ही नहीं, माँ बाप है ही नहीं, भाई लोग कहाँ तक करेंगे? आमदनी इतनी है, महंगाई इतनी, आमदनी है नहीं, आमदनी बिल्कुल भी नहीं है। नहीं है। अब इतनी परेशानी हो रही है कि एक हफ्ते में हम लोग है ना पूरे 600 से 700 रुपए का सिलेंडर भर जाता है हमारा। 700 का रोज का सिलेंडर भरा जाता है, 600-700 रुपए का रोज का सिलेंडर भरा जाता है। बिजली होती है? बिजली भी नहीं होती, सारे दिन तक बिजली नहीं होती है। सुबह भी रात में पानी तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, पानी तो बिल्कुल ही नहीं आ रहा है। अब जितनी लाइटें जा रही है उतना बिल आ रहा है। पानी है। भाई मैं एक बात बोलूंगी, ये जितने सियासी जमात वाले हैं, सर वॉशरूम तो आप भी जाते होंगे, पानी के बगैर तो आप जा नहीं सकते आप लोग। अवाम को इतना इख्तियार दें कि कहीं वो आपका पानी बंद कर दे, आपके घरों का, जितने दिन आपने इनका बंद किया है, फिर आप जी के दिखा दें भाई जिंदगी इसी हाल के अंदर। मैं मान जाऊंगी आप लोगों को, एक दफा इनके जैसी जिंदगी इसी इलाके में आके गुजारे। जितने एमपी और एमएनए ये बड़े बड़े डाले लेकर निकल जाएंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां लेकर निकल जाएंगे और फिर बोलेंगे जी हम इस जमात से ताल्लुक रखते हैं, हम इस जमात से ताल्लुक रखते हैं। बगैर नहाए आप रह के दिखा दे, पानी के बगैर नहा नहीं सकते आप। पानी आप देखें इधर जो है ना, आगे जाके इस पीएमटी से जो है ना, सब जगह पानी आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कभी आ जाता है, किसी दिन तो आ जाता है, लेकिन उधर के बाद पीएमटी के बाद ये पूरा इलाका पानी से महरूम है। और पानी की टंकियाँ चलती है बाकायदा, 2-4 लड़के इधर के चलाते हैं। अभी आप देखो एक टंकी 1500 रुपए की दे रहा है, तो उसका पानी कहाँ से आ रहा है? वो तो 2 टंकी पानी गिरा रहा है, फिर 2 टंकी बना रहा है, और वहाँ आ रहा है, यहाँ पानी नहीं है। जो ठेला रेड़ी और जो रिक्शा चला रहे हैं, जो छोटी छोटी कंपनियों में जॉब करते हैं, वो बेचारे परेशान हैं। गरीबों को कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, मैं ये पूछूंगी क्या इन गरीबों को कोई सुनने वाला है? मेरे पास तो इख्तियार नहीं है, मेरे पास एक ये माइक है और ये कैमरा है और मेरे पास टीवी की स्क्रीन है, मेरे पास सोशल मीडिया है, मैं वहां पर इस आवाम की आवाज को पहुंचाऊंगी, वायरल करूंगी, सब करूंगी। लेकिन आप लोगों के पास इख्तियार है, आप लोग के पास फंड है, 12-12 लाख रुपए, 15-15 लाख रुपए फंड ले रहे हैं, वो अपनी जेबों में ना डाले, इस आवाम के ऊपर खर्च करे। भाई पानी नहीं है, टंकी डलवाए, पानी की टैंकर आप डलवाए, उसके पैसे भी आप लोग भरें। अगर आप इतने अच्छे और हक और सच पर बात करते हैं ना, तो सियासी जमात के लोग पैसे भी खुद अपनी जेब से दें कि वो गरीब आवाम में जो रक्शे चला के पैसे कमाती है,
रिक्शे की सवारी 50 रुपए की 60 रुपए की होती है, 50-60 रुपए में पेट नहीं पलता किसी का। बिजली का बिल भी इन्होंने देना है, रेंट भी इन्होंने देना है, गैस का बिल देना है, पानी का बिल देना है, जो कि आता ही नहीं है। मुझे वाकई अफसोस हो रहा है प्रोग्राम करते हुए, मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। मैं ये कैमरे के आगे नहीं बोल रही, मुझे वाकई अफसोस हो रहा है। आप हमारे कपड़े देखें, ये 4 दिन से मैंने कपड़े पहने हैं मजबूरी के तहत कि पानी इतना लगता है, हम अफोर्ड नहीं कर सकते। अफोर्ड नहीं कर सकता हर कोई। आप लोग तो अच्छे कपड़े पहन लेते हैं। ये मैं अगर बात करूं कि चलें भाई मैं पहन लेती हूँ, लेकिन हम भी उसी मसले से दो चार हैं। ये आवाम नहीं पहन सकती। आवाम के पास 10 मसले हैं। ईद पर भी इनकी, अभी बकरा ईद आ रही है, कहाँ से ईद मनाएंगे ये लोग? पानी नहीं है, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। परेशान किया हुआ है आवाम को। लिटरली मैं आवाम की सुन रही हूँ तो आवाम की सुन के मैं खुद परेशान हो रही हूँ। आप लोग क्यों नहीं परेशान हो रहे जो सीटों पे बैठे हुए हैं? पीपल्स पार्टी के पास इख्तियार है, हमारे पास इख्तियार नहीं है। इख्तियार नहीं, सीट छोड़े और यहाँ से निकले भाई। साफ सी बात है, निकले यहाँ से। आप इलाके छोड़ के निकले, आप किसी और को जो है वो मौका दे, जो कि जिसके पास इख्तियार है ना, कम से कम उसको सीट दे, ताकि ये आवाम के लोग, वो जिसके पास इख्तियार है ना, वो सुने आवाम के और आवाम के मसले हल करें। और कहना चाहूँगा, पार्टी तो कोई भी काम की नहीं है। आम आदमी खड़ा होना चाहिए इलाके से, क्योंकि उसको इलाके के मसले पता है। इस तरह के बताया, ये बल्ब किसी एक आम आदमी ने लगाया तो उसी को खड़ा कर दे भाई, वो भी सुनेगा इस आवाम की। पार्टी कोई पार्टी काम की नहीं है कि हम बोलेंगे ये मुत्तहदा काम की या जमात इस्लामी या MQM या और कोई जितनी पार्टियां हैं, कोई भी काम की नहीं है। मैम इलाके से खड़ा होना चाहिए। सियासत, मेरा जहाँ तक ख्याल है ना, सियासत नाम ही झूठ का, फरेब का। आप क्या काम करते हैं? मैम मैं रेडी लगाता हूँ। कितना कमा लेते हो रेडी लगा? मैम तकरीबन 1000-1200 रुपये। 1000-1200 में क्या करते हैं आप? 1000-1200 में पूरा भी नहीं होता है। 500 की तो गैस है। खाना कैसे खाते हैं? टाइम बनाते हैं और 2-3 टाइम खाते हैं। खाना कैसे खाते हैं? मैम क्या खाते हैं? आलू ले लिया आधा किलो, वो बना लिए, दाल ले ली, वो बना ली, थोड़ी। महंगाई भी हो गई है, महंगाई भी बहुत हो गई। 500 रुपये किलो, 460 रुपये किलो आगे जाके देखें गैस बिक्री। और फिर प्लस हम तो साथ रहते हैं, थोड़ा वालिद साहब कुछ कर लेते हैं, कुछ भाई प्लस पानी भी मंगाना पड़ता है उसमें। यानी कि हम 4-5 भाई मिलके काम करते हैं तो घर की 3-4-5 औरतों को और खुद रह सकते हैं। मैं आज एक प्रोग्राम एंकर इस इलाके में आई हूँ। जब इस आवाम के बीच में खड़ी हुई हूँ ना, तो इनकी तकलीफ मुझे महसूस हो रही है। यूसी चेयरमैन साहब का नंबर नहीं लगा, वो तो यहाँ आना तशरीफ नहीं रखे, उनको पता है मैंने फिर बेइज्जती हो जानी है उनकी कैमरे के आगे। मेरे सवालात से जवाब किसी काबिल नहीं होंगे, मुंह उस काबिल नहीं होगा उनका कि जवाब दे सकें। आवाम आपको रिजेक्ट कर चुकी है। MPA मैंने जो भी है उनको भी रिजेक्शन मिल चुकी है। किस मुंह से आप आके कैमरा फेस करेंगे? किस मुंह से आके आप आवाम को फेस करेंगे? कैमरा तो चले दूर की बात। अम्मा अस्सलाम वालेकुम। ये मैं जब यहाँ खड़ी हुई हूँ तो मैं सही बता रही हूँ कि मैं भूल गई कि मैं एंकर हूँ। मैं समझती हूँ कि मैं भी इसी, अगर मैं यहाँ रह रही होती है, मेरे साथ ये मसला होता तो कौन सुनता मेरी? कोई नहीं सुनता। तो आपकी बात सही है, मगर यहाँ जो बेचारा लवारिस की तरह छोड़ रखा है। यहाँ पे किसी चीज़ की केयर नहीं है। यहाँ पे न गैस की, न पानी की, न बिजली की। और सड़कें गंदी रहती हैं, गटर भरे रहते हैं, कोई वो है नहीं है, सफाई सुथराई बिल्कुल भी नहीं है। जा रही है महंगाई तो जब जा रही है तो जा रही है बहुत। राशन के पैसे नहीं होते होते हैं, नहीं होते, बच्चे भूखे मर रहे हैं। जाहिर बात है, जब गैस नहीं होगी सिलेंडर भी कहाँ से करेंगे? वो भी 550 रुपये किलो है, कहाँ से करेगा? कमाइयाँ है नहीं, आगे से पैसे बढ़ नहीं रहे। उनसे बात करो तो कहते नौकरी छोड़ के चले जाओ। कहाँ जाए फिर गरीब लोग? यहाँ तो कोई पूछने वाला ही नहीं है बिल्कुल भी। अगर आप आई हैं, आपके उससे अगर पूछ ले तो बहुत बड़ी बात है। दिल से दुआ निकलेगी? फिर कोई निकलती है ना दिल से, दुआ तो नहीं निकलेगी। जब इतना बंदा परेशान होगा क्या करेगा? छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ से उनको पिलाएंगे, कहाँ से खिलाएंगे उनको? बच्चों का कसूर थोड़ी है ये। बच्चों फिर की बद्दुआएं ना एक दिन आप सबको लगेंगी, जरूर मैं बता रही हूँ। गरीब की बद्दुआएं ना आप लोगों को लगेंगी। जो सतार है ना, गटर भर रहे हैं, गलियां भर रही कचरे से, कोई नहीं पूछने वाला। कहाँ तक सबर कर? 15-15 हजार रुपए का बिल आ रहा है गैस का। 15,000 कहाँ से भरेगा? वो रेडी लगाता है, 1000 रुपए कमाता है भाई। 15,000 का बिल कहाँ से देगा? 7.5 लाख का आपने इलेक्ट्रिक का बिल भेज दिया। बिजली का अलग, पानी का अलग, तीनों बिल भरते हैं। तो चलो कुछ तो सवाल मिल जाए, कुछ तो हो जाए। बच्चों को भूखा मार के, खुद को भूखा मार के, पत्थर बांध के पेट पे, तो ये बिजली का बिल अदा करता है। यही हाल हो रहा है, यही हाल हो रहा है। एक वक्त आप भूखे रह के दिखा
दिखा दें, एमपीए एमएनए यूसी चेयरमैन साहब भूखे रह सकते हैं? आप जरा रह के दिखा दें। बगैर नहाए रह सकते हैं? रह के दिखा दें। बगैर बिजली के रह सकते हैं? रह के दिखा दें आप। सुबह के आदमी निकलते हैं कमाने के लिए, उनके धंधे पूरे नहीं होते, औरतें भी बच्चे क्या करेंगे? और घर में झगड़े होते हैं फिर? झगड़े तो होंगे ना कि तुम सुबह से गए हो क्या कमा के लाए हो। कोई बंदा जो है वो गर्मी धूप में, तपती हुई धूप में जाकर मेहनत मजदूरी करता है। सुबह को तो बेचारे देख के तरस भी आता है। बारिश अभी कितनी बारिश हुई, तूफान, लोगों को कितना नुकसान हुआ है बाजार के अंदर। तो घरों में पानी आता है इधर? हाँ, लोग घरों में पानी आता है? घर में पानी आता है, वो भी आता है। उसको भी लोग सब्र करते हैं कि चलो जी, छतें उड़ जाती हैं टीनों की, किसी का कोई कैसे मर रहा है, किसी का कुछ हो रहा है। क्या बोलते हैं ये जो सियासी जमात वाले हैं, हाथों में आईफोन लिए घूम रहे होंगे, नालों में घूम रहे होंगे, काले शीशे लगे हुए होंगे, बड़ी बड़ी गाड़ियां होंगी, उसमें अपने ऐश कर रहे होंगे। भाई मैं जीत गया इस सीट से, अपने ऑफिसेस बनाए हुए होंगे। अरे भाई इधर आओ ना, इधर तो आओ, पैसे हैं तो इधर आओ। बड़े लोग आते हैं, ट्रैफिक जाम हो जाता है, उसमें भी आवाम रुलती है। कोई वैल्यू नहीं है आदमी की, कोई इज्जत नहीं। हाँ जी, गरीब की कोई वैल्यू नहीं है। पूरे प्रोटोकॉल लगेगा ना तो गरीब आवाम, जो प्रोटोकॉल, अगर प्रोटोकॉल लगेगा ना तो गरीब आवाम वेट करेगी धूप, तपती हुई धूप में। हर किसी की गाड़ियों में एसी नहीं लगा होता, हर किसी, कोई रिक्शा में होता है, कोई साइकिल पे होता है, कोई मोटरसाइकिल पे होता है, कोई पुराने जमाने की गाड़ी में होता है, वो उसी धूप में वेट करता है। बाइक की चोरी जाती है गलियों में से। पुलिस का है भाई, चोर यहाँ पर हैं, डकैत यहाँ पर हैं, पुलिस तो मुझे अभी तक नजर नहीं आई। SHO पापोश नगर छीन लेते हैं डंडे मार मार के, गलियों में बैठ जाते हैं। पापोश थाने की जो पुलिस है भाई, होश में आ जाए, अपने एक पैदागिरी बंद करते हैं आप लोग गुट के मावे से, जो हफ्ता ले रहे हैं। चलो पैदागिरी करो, यहाँ पर थोड़ा ना चेक एंड बैलेंस रखो। ये जो चोरियां हो रही है ना मोटरसाइकिलें, यही ना हो, कम से कम चोरी जीरो कर दें, क्राइम जीरो कर दें। कहीं तो आवाम को सुकून दे दें भाई, कहीं तो दे दें आवाम को सुकून। नहीं देंगे आप लोग। पुलिस का काम सिर्फ यही है, हफ्ता लेकर अपना जो है ना थाना चलाना। बहुत अच्छे से मैं जानती हूँ, वो गुट के एक केबिन खुलवाएंगे, वहाँ से 15,000 रुपये हफ्ता आएगा उनको, सुकून से बैठे हुए होंगे और वही अपने बच्चों को खिला रहे होंगे। लाखों रुपए आप लोग कमा रहे हैं, चोरियां हो रही हैं, डकैतियां हो रही हैं, लोग डकैती में जख्मी हो रहे हैं, मर रहे हैं, बिजली नहीं है। SSGC का महकमा जो है वो आसमान पे सर गया हुआ है उनका, और पता नहीं वाटर बोर्ड जो है वो पता नहीं कौन सा वाटर बोर्ड है जो पानी नहीं दे रहा है। टैंकर जो है वो रोडों पे लोगों को मारते फिर रहे हैं। टैंकर्स यहाँ पर आते हैं, ये बच्चे यही घूम रहे होते हैं अंदर। भाई इन बच्चों में इतनी अकल नहीं है, ये कम उम्र के बच्चे हैं। खुदा ना खास्ता अगर ये कोई बच्चा टैंकर की जद में आके मर जाएगा तो फिर क्या करेंगे जी? टैंकर ड्राइवर गिरफ्तार कर लिया, टैंकर, यही लोग फिर टैंकर को आग लगाते हैं, फिर टैंकर माफिया वाले निकल के आ जाते हैं, हमारे टैंकर को जो है वो आग लगा दी। अरे भाई आप लोग जो है ना बहुत ही तो नशे में गाड़ियां चलाते हैं आप लोग, और इसी वाटर ये हुक्मरानों की नाअहली की वजह से ये टैंकर से लोग मर रहे हैं। अगर लोगों के घर में पानी आ रहा होगा ना तो ये टैंकर जगह जगह नहीं जा रहा होगा, और ये माफिया एक तरीके से आप लोगों का प्लान लगता है मुबैना तौर पर, ताकि जान की टैंकर जाए, लोग पैसा दे और आपकी जेब में पैसा जाए। वहाँ जाके दे दें, यहाँ से पानी आता है, वहाँ की हालत देखें जाके कि क्या वहाँ की क्या हालत है, कैसा पानी आता है वहाँ। आप देखें, गाड़ी खड़ी करेंगे, फौरन चोरी जाती है। परसों तक तो मेरे चोर की चोरी हुई है। बाइक काम पे जाने के लिए बाइक लेके गए, चोरी हो गए। अब देखें पता है काम कैसे करेगा बंदा। चोरी क्या मोबाइल छीन के ले गए? कितने लड़कों का यहाँ पे चोरी हो गई, गाड़ी हमारी यूं गाड़ी खड़ी करके काम पे निकले। अब क्या काम करेंगे? खाएंगे, कमाएंगे तो खाएंगे। पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया, हमने वहाँ पे FIR कटवाई है। पुलिस ने क्या किया? पुलिस ने कुछ भी नहीं, FIR काटी। पुलिस भी ना हिले, हुक्मरानों के साथ साथ पुलिस भी ना हिले। पुलिस भी कुछ नहीं कर रही है। मैं तो कहती हूँ सब मिले हुए होते हैं। हमारे माशाल्लाह से SHO पापोश साहब है जो कि सीट पर जमे हुए हैं। अच्छा जमे हुए कौन से सिस्टम के तहत? भाई नहीं चल रहा थाना, नहीं संभल रहा इलाका, सीट छोड़े और जाए यहाँ से। चोरियां हो रही है, डकैतियां हो रही है, बस पर्ची लगा के पैसे जमा करा के SHO की सीट पे आके बैठ जाते हैं। भाई हकीकत तो यही है भाई, मेरा मुंह नहीं बंद कर सकता, हकीकत यही है। अब आप लोगों की आग लगे, मेरे अल्फाज सुन के कुछ भी लगे, हकीकत यही है कि आप लोग पैसा देते हैं सिस्टम के तहत, पर्ची पे आके आप SHO लग जाते हैं और फिर हफ्ता आप लोग कमाते हैं। लेकिन हम आपके नहीं सुनते हैं। वो आंटी की सौर की बाइक चोरी हो गई, FIR हो गई, कुछ नहीं पता। भाई 2 दिन पहले मेरे साथ भी हुआ था। मलिका से मोबाइल चला गया तो 20,000 रुपये चले गए। मिला अब तक? कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी थाने में के FIR कटवाओ तो 10 चक्कर लगाना पड़ते हैं। 10 चक्कर लगाओ, IO नहीं है, SIO नहीं है, इन्वेस्टिगेशन के पास है, ऑपरेशन के पास है, और जहाँ डकैती होती है वहाँ कोई खड़ा नहीं होता। मैं हर इलाके में जाऊंगी,
और हर इलाके के MP MLA को चेक करूंगी, जो भी होगा, यूसी चेयरमैन होगा, जो भी होगा। अभी तो कोई सामने नहीं आ रहा मेरे, नहीं तो सवाल जरूर पूछती कैमरे के आगे आके। इस आवाम का सुनने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, ना इन खवातीन का, ना इन बच्चों का, ना ये रेडी लगाने वालों का, ना रक्षा चलाने वालों का। आप लोग बैठे ठंडे एसी के अंदर, आप लोग बैठने के बाद जो है वो अच्छा खाएं, अच्छा पिएं, अच्छा पहने। थोड़ा दिल नहीं है आपके दिलों में दिल ही नहीं है। आप लोगों में इंसानियत खत्म हो चुकी है, मर चुकी है। आप लोग पैसों के नशे में धोते में, सियासत के नशे में धोते में, सियासत चमका रहे हैं अपनी, चमकाते रहे सियासत। मर के आप लोगों ने अल्लाह को मुंह दिखाना है और हिसाब अपने वहाँ देना है। और ये आवाम आपको वहाँ पकड़ेगी हश्र के अंदर, जब आपसे पूछा जाएगा कि आप लोगों ने किया क्या, कितनी करप्शन की आप लोगों ने, क्या किया। आप लोगों ने जवाब जाके ऊपर देना है। मुझे इस प्रोग्राम से दीजिएगा इजाजत। अगली प्रोग्राम में फिर से हाजिर होंगे दोबारा किसी ऐसे इलाके में जहाँ पर ऐसे सियासी लोग बैठे हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।